जी हां, महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने ये क्या कर दिया। बॉलीवुड से लेकर के रहस्यमय जिंदगी गुजारने वाली ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ पहुंच करके जो कुछ किया, आखिर उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आखिर अचानक महामंडलेश्वर बनने की तमन्ना बॉलीवुड की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी में क्यों जागी। एक तरफ जहां महाकुंभ में जहां पर साधु संत के भेष में IITian से लेकर के दूसरे एक्टर एक्ट्रेस तक पहुंच रहे हैं, जिनकी थू-थू हो रही है, इस बीच में ममता कुलकर्णी ने जो किया वो तो गजब हो गया। लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर क्या है पूरा माजरा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी, जिनको अलग अलग कारणों से आप जानते पहचानते हैं, जो अपने अलग अलग कारणों की वजह से यहां की ड्रग्स डीलिंग तक अलग अलग तरीके से उनके जरिए से जो बातें कही गई, जो कुछ किया गया और जिस तरीके से वो सुर्खियों में रही हैं, आपने उन्हें हमेशा टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा, जाना और सुना। मगर अब ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ पहुंच करके जो किया है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और ममता कुलकर्णी महाकुंभ पहुंची। महाकुंभ पहुंच करके उन्होंने महामंडलेश्वर बनने की तमन्ना जाहिर की और आनन फानन उनकी यह तमन्ना पूरी कर दी गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी को लेकर के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने क्या कहा है। सबसे पहले उनका यह बयान आप सुन लीजिए। ओम नमो नारायण। पिछले 1.5-2 साल से ममता जी हमारे टच में थी और वो हमेशा चाहती थी कि सत्य सनातन धर्म से जुड़ें और समाज को अपने प्रचार प्रसार करें और सनातन की अपने कंधों पे जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़ने का उनका बड़ा प्रयास था। वो पहले जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की शिष्या थी। महामंडलेश्वर जी हमारे ब्रह्मलीन हो गए, बाद में वो हमारे पास आई। जब वो हमारे पास आई तो बातचीत होती रही। जब कुंभ में उनका आगमन हुआ तो उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे कोई पद दीजिए, मुझे कुछ कार्य दीजिए जो मैं करूंगी। तो हमने उन्होंने कहा कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है। तो हमने उनको पूरी प्रक्रिया समझाई कि किन्नर अखाड़े में कैसा होता है। ना ज़्यादा पैसों का लेन देन है इस मामले में, नहीं तो दुनिया को क्या लगता है अभिनेत्री है तो 2-3 करोड़ दे दी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने जो सनातन की इच्छा करके जो सनातन में आने का प्रयास करेगा, अपने सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आने का प्रयास करेगा, किन्नर अखाड़ा उसे साथ लेके चलने का प्रयास करेगा। तो हमने उनका नाम श्री यामिनी ममता नंदगिरी, यमाई, श्री यमाई ममता नंदगिरी घोषित किया। उनको दिया ये नया नाम। अब जैसे मैं पूरी मीडिया से रूबरू हो रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है, उनकी चोटी काटी जाएगी, वो संगम स्नान करेंगी, पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र धारण करके वो आएंगी और सारा कार्यक्रम उस जैसे धर्म में होता है वैसे जो हमारा किन्नर अखाड़े का कानून है उसी हिसाब से होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। ममता कुलकर्णी अब श्री यमाई ममता नंदगिरी हो चुकी हैं, महामंडलेश्वर हो चुकी हैं। दोस्तों, कभी बॉलीवुड की फेमस एक्टर रह चुकी ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने 24 जनवरी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने को स्वीकारा। पहले उन्होंने संगम में अपना पिंडदान किया, फिर अखाड़े में ही उनका पट्टाभिषेक हुआ। ममता ने काफी पहले संन्यास ले लिया था। आप जानते हैं, साध्वी की जिंदगी जी रही थी। हाय गाइस, आज मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने, और आज से 10 दिन तक मैं कल शायद विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी, फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। मैंने 20 साल तपस्या की और मैं अपने डैडी की अंतिम क्रिया के लिए नहीं थी, तो उनका मैं पितृ तर्पण करूँगी इस 10 दिन के अंदर। और 1 फरवरी तक मैं कुंभ मेला में हूँ। तब तक के लिए
हाल ही में 24 साल के बाद भारत लौटी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें नया नाम भी मिला है। अब वो ममता नंद गिरी के नाम से पहचानी जाएंगी। बड़ा दिलचस्प है दोस्तों ये जानना। साल 2015 में स्थापित किन्नर अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता और मान्यता देना है। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त करके अखाड़ा अपने संदेश और प्रभाव को और अधिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने ममता नंद गिरी ने कहा कि किन्नर अखाड़े ने बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया। उनका नाम श्री यमाई ममता नंद गिरी रखा गया। वो पिछले 1.5 साल से किन्नर अखाड़े और मेरे संपर्क में रही हैं। वो बताती हैं अगर वो चाहें तो किसी भी धार्मिक पात्र का किरदार निभा सकती हैं, क्योंकि हम किसी को भी अपनी कला दिखाने से नहीं रोकते हैं। तो चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा मेरे। महाकुंभ में आने को लेकर के ममता कुलकर्णी क्या कहती हैं दोस्तों? वो कहती हैं कि महाकुंभ में आना और यहाँ के भव्यता को देखना उनके लिए बहुत ही यादगार पल है। ममता कहती हैं यह मेरा सौभाग्य होगा कि महाकुंभ के इस पवित्र बेला में मैं भी साक्षी बनी रहूं, संतों के आशीर्वाद प्राप्त करती रहूं। हालांकि इस मौके पर जब उनसे शादी की भी बात पूछी गई तो कहती हैं कि 50 साल की हो चुकी हूं, आध्यात्मिक जीवन जीना जिसको लेकर के मेरी ख्वाहिश है, आध्यात्मिक डिबेट में हिस्सा लेना चाहती हूं, सबको जोड़ना चाहती हूं, शादी मेरी इच्छा अब नहीं है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ। 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में उन्होंने कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ नाना पाटेकर भी थे। उसके बाद फिर उन्होंने आशिक आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, करण अर्जुन जैसी कई सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया। उनकी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम रही, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी। ममता पर आरोप लगा इस बीच में दोस्तों कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। वो ड्रग ट्रैफिकिंग का भी हिस्सा रही। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों समेत तमाम आरोपों को हमेशा यह अफवाह बताया। उनका दावा है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। वो कहती हैं यह सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूं, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। ममता कुलकर्णी ने साल 2013 में अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की। इस दौरान फिल्म दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूं। दोस्तों, अब वही ममता कुलकर्णी जिन्होंने एक जमाने तक, एक अरसे तक भारतीय हिंदी सिनेमा को योगदान किया, भारतीय हिंदी सिनेमा में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि जिनके दीवाने लोग रहे। मेरे पीछे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये उसी ममता की झलक है, और मेरे बगल में आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर आज के ममता की है जब वो महामंडलेश्वर बन चुकी है। ऐसी स्थिति में महाकुंभ पहुंच करके इस वक्त जिस किस्म की स्थितियां देख रही हैं, आपने देखा होगा, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ममता कुलकर्णी क्या वाकई सच्चे मन से महामंडलेश्वर बनी है? क्या वाकई ईश्वर के रास्ते पर, ईश्वर के लिए खुद को उन्होंने त्याग दिया है? फिलहाल उनके बारे में तो हम यही कहेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से वो साध्वी की जिंदगी बीते कुछ वर्षों से गुजार रही हैं, उनके हिसाब से फिलहाल महामंडलेश्वर बनना उनके लिए ये एक ईश्वर की तरफ बढ़ने का रास्ता है। जाहिर तौर पर सवाल उठाने वाले भी उन पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है,
ये सब उस अखाड़े का भी एक स्टंट है कि ममता कुलकर्णी अपने आप में एक मजबूत, सक्षम, पैसे वाली अभिनेत्री रही हैं। अखाड़े को कुछ चंदा मिलेगा, दान मिलेगा, उनके महामंडलेश्वर बन करके इनको भी पब्लिसिटी मिलेगी। मगर इस वक्त ये कहा जा रहा है, ममता कुलकर्णी कहती हैं कि जिस तरीके से मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, अपने उम्र के आखिरी हिस्से में जिस तरीके से मैंने जीवन को समझा, पढ़ा, सीखा, अब ईश्वर के लिए जीना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि मैं चाहती तो फिल्म दुनिया से जुड़ी रहती, मगर मेरे मस्न और मस्तिष्क ने अपना अलग रास्ता चुना, क्योंकि जिस तरीके से वो कहती हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक दुनिया के कामों के लिए और एक ईश्वर के काम के लिए। मैं ईश्वर के काम के लिए आई हूँ। दोस्तों, आपकी राय ममता कुलकर्णी का कुंभ महाकुंभ पहुंच करके महामंडलेश्वर बनने पर क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि हमारे इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि निष्पक्ष, बेबाक, निडर पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।